और उसके बाद यहाँ फ्रिज से मिर्ची ले लेते हैं क्योंकि मम्मी बनाई। लहसुन प्याज लाऊं। और ये देखिए मिर्ची बनाने की सारी तैयारी मम्मी ने कर ली। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 3 फरवरी और दिन है सोमवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7:30 बजे से। पूजा हो चुकी है शाम की और उसके बाद यहाँ पर रसोई में मैंने दाल निकाली है। मम्मी कह रही थी दाल बना लो क्योंकि समझ में ही नहीं आता ना क्या बनाए रोज रोज। तो वही फिर मैंने दाल निकाली और यहाँ पर मैं मम्मी को दिखा रही थी कि इतनी दाल बहुत रहेगी। तो मम्मी कहती हाँ ठीक है इतनी ही बना लो। तो मम्मी ने दाल को मतलब देख लिया कुछ है तो नहीं उसमें, और उसके बाद यहाँ पर दाल मैंने कुकर में डाल दी है। इसको अच्छे से धोकर चढ़ा देते हैं और उसके बाद करते हैं कुछ और बनाने की तैयारी। तो दाल को हमने धो लिया है 2-3 पानी से। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं नमक और हल्दी। हल्दी पहले मम्मी मना कर रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी डाल देते हैं क्योंकि ऐसे अच्छी नहीं लगती है दाल देखने में। तो थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो दोस्तों दाल यहाँ पर चढ़ा दी है। ये देखिए चाय इसमें बभी बनाई थी, वो रखी हुई है भाई की, वो जब आएगा तो गर्म करके दे देंगे, अभी वो बाहर गया है। और उसके बाद यहाँ फ्रिज से मिर्ची ले लेते हैं क्योंकि मम्मी बनाएंगी भरवा मिर्च। अभी आप लोगों को देखिए ये वाली मिर्च बनेंगी, अच्छी लगती है दाल के साथ। तो यही कह रही थी मम्मी यही बना लेंगे। तो यहाँ बैठी मम्मी, इनको दे देते हैं जब तक। ये देखिए मिर्ची धो ली है, इनको ऐसे ही धो लिया है, मम्मी को दे देते। बैठी इतने इसमें चीरा वगैरह लगा देंगे और फिर मसाला भरने की तैयारी करते हैं। लो लहसुन प्याज लो। और यहाँ पर मम्मी मुझसे ये बोल रही थी, कह रही थी यहाँ पर बैठी हूँ इतने लहसुन प्याज वगैरह दे दो, सारी तैयारी कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं रसोई में और फिर फटाफट से बना लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें मैं लेकर आ गई थी, लहसुन प्याज और मिर्ची। और इधर मैं भी लहसुन छील रही थी। मम्मी कह रही थी तुम दाल फ्राई करने के लिए लहसुन छील लो क्योंकि दाल फ्राई करेंगे, टमाटर वगैरह तो इसमें कुछ भी डालेंगे नहीं, बस ऐसे ही सिंपल प्याज और लहसुन से दाल को फ्राई कर देंगे। और मम्मी यहाँ पर मिर्ची बनाने के लिए प्याज लहसुन छील रही है और मैं यहाँ पर दाल को फ्राई करने के लिए, क्योंकि दाल मैं बनाऊंगी और मिर्ची मम्मी बनाएंगी। तो प्याज मम्मी ने काट कर रख दिया था और उसके बाद यहाँ पर सारी मिर्चियों में चीरा लगा रही है और मैं अभी तक लहसुन ही छील रही हूँ। मतलब मुझे इतना टाइम लगता है, कोई भी काम करती बहुत देर लग जाती है मुझे। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है। मिर्ची के लिए प्याज अलग छीला है और दाल के लिए अलग। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर दाल भी पक गई है अच्छे से। थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मम्मी कह रही थी गर्म करके डाल दो। तो चलिए दाल को भी फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज ये दाल है, सबसे ज्यादा दाल ही बनती है और अरहर की दाल ही सबको पसंद है। मतलब और कोई चीज की भी दाल बन जाती है तो वो ज्यादा कोई पसंद नहीं करता है। अरहर की दाल सब बहुत ही मजे से खाते हैं, तो इसलिए मम्मी दाल ही बनाती है और यही वाली दाल बनाती है। तो ये दाल बन गई है और आज दाल थोड़ी सी ज्यादा ही बनाई क्योंकि जब भी मम्मी बनाती है दाल कम पड़ जाती है, सबको पसंद है ना, इसीलिए। यहाँ पर दोस्तों दाल मैंने छोंक दी है और ये देखिए मिर्ची बनाने की सारी तैयारी मम्मी ने कर ली। यहाँ पर लहसुन छील लिया है, प्याज भी छील के काट लिया है, इनमें चीरा भी लगा दिया है। और अब गई है मम्मी चावल लेने। तो दाल बन गई, चावल धोकर डाल देते हैं, उसके बाद ही बनाएंगे मिर्ची। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी चावल को फटकने लगी थी, यानी कि साफ करने लगी थी। तो चावल को अच्छे से साफ कर लिया है, इनको भी धोकर डाल देते हैं और वही दाल वाले कुकर में डाल देंगे। कुकर को धोया नहीं, कह रही थी ऐसे ही डाल देते हैं। तो चावल उधर चढ़ा दी थी। उसके बाद यहाँ पर लिया है सौंफ और ये राई, इनको भून लेते हैं तवे पर हल्का हल्का सा ताकि ये अच्छे से पिस जाए। और वैसे मम्मी कभी कभी पिसा हुआ मसाला लाती हैं, जैसे कि सौंफ और राई को बाहर से पिसवा लाती, लेकिन ये घर पर है तो इसको भून के फिर सिलबट्टे पे पीस लेते। ये मसाला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। कोई भी चीज बनाती है मम्मी, जैसे करेला हो गए, भरवा मिर्चा हो गए, तो उनमें ये काम आता है।
तो उनको भून लेते हैं और फिर पीसते हैं सारा मसाला। सौंफ और राई को हमने हल्का सा भून लिया, उसके बाद इसको उठा लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पर मैं देख रही थी ये अच्छे से भुना है या नहीं, तो वो भुन गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने प्याज लहसुन तो पहले ही छील कर रखा था, तो सारे मसाले को पीस कर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीसेंगे प्याज और लहसुन को। जब ये पिस जाएगा उसके बाद हम डालेंगे जो हमने ये मसाला भूना था। और ये वाली मिर्ची अच्छी लगती है, मतलब ज्यादा तीखी नहीं होती है ना, तो कोई भी खा सकता है। और सब्जी हो या ना हो, सब्जी की जगह पे ये मिर्ची खा सकते हैं, अच्छी लगती। बना के रख लो तो आराम से 2-4 दिन तो चली जाती है, इसलिए मम्मी अक्सर ये वाली मिर्ची बनाती ही रहती हैं। और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मतलब बस मसाला ही थोड़ा सा तैयार करने में टाइम लगता है और बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और पक भी जल्दी जाती है। ये वाली मिर्ची बिल्कुल धीमी आंच करके पकाओ, एकदम अच्छे से पक जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने प्याज लहसुन और जो वो मसाला भुना था सौंफ और राई, उसको भी पीस लिया। और उसके बाद यहाँ पर डाल दिए है मसाले जो सारी सब्जी में पड़ते हैं। इसमें डाला है मम्मी ने नमक, हल्दी और धनिया। लाल मिर्ची नहीं डाली, वो पड़ती ही नहीं है इसमें, मम्मी बता रही थी। और उसके बाद यहाँ पर डाला है अचार का तेल। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मम्मी ने अचार भी पीस लिया था, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। और मसाला अच्छे से तैयार हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सारी मिर्चियों को भर देते हैं, यानी कि इनमें मसाला अच्छे से भर देते हैं। और मसाला ज्यादा था, मिर्ची कम थी, तो इसीलिए मम्मी ने मसाला ज्यादा ज्यादा भरा है सारी मिर्चियों में। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम एक एक करके सारी मिर्चियों को भर के तैयार कर लेंगे। और ये वाली मिर्ची दोस्तों बिल्कुल भी तीखी नहीं है, मतलब मम्मी पहले बनाती थी तो वो कई सारी मुझे तीखी लगती थी, और ये वाली बिल्कुल भी तीखी नहीं, इनमें बीज ही नहीं थे। तो ये वाली मैंने भी खाई थी, तीखा मैं कम खाती हूँ। तो सारी मिर्ची भर ली थी मम्मी ने, और उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल दिया था और ऐसे ही डाल के ढक ढक दिया है। कहती जब ये थोड़ी सी पक जाएंगे उसके बाद चला देंगे। तो यहाँ पर एक बार इस तरीके से चला दिया है और बिल्कुल धीमी आंच करके ढक देते हैं। 15-20 मिनट में ये मिर्ची अब पक जाएंगी। तो उधर मिर्ची मम्मी ने छौंक दी है, वो पकती रहेंगी। और एक गैस पर इधर बना रही थी रोटी। और जब मम्मी रोटी बना रही थी तो सबसे बोल रही थी कि आ जाओ खाओ आके। तो सबने बोला कि हमें किसी को रोटी भी नहीं खानी है, मतलब चावल ही खाएंगे। सबने रोटी खाने के लिए मना कर दिया था। फिर मम्मी ने सिर्फ 4 रोटी बनाई थी, कहती क्या फायदा बना के जब किसी को खानी ही नहीं है। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए मिर्ची पक चुकी है। करीब 20 मिनट लग गए थे मिर्ची को पकाने में, तो अच्छे से मिर्ची पक चुकी है। और मिर्ची के साथ रोटी मम्मी ने खाई थी, और किसी ने भी रोटी नहीं खाई थी, सबने दाल चावल ही खाए थे। मम्मी कह रही थी कि अब हम नहीं बनाएंगे, रख दे रहे हैं, जब किसी को खाना ही नहीं है तो। और जब खाना बन जाता है, जब कोई मना करता है कि हमें नहीं खाना, तो बहुत गुस्सा ही आती है। यही मम्मी बोल रही थी कि जब नहीं खाना था तो बोल देते, हम बनाते ही नहीं। तो फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं खाना तो मत खाओ, हम तो जाएंगे उधर खाते हैं बैठ के। फिर मम्मी ने मिर्ची और रोटी खाई थी, दाल चावल नहीं खाए थे। यहाँ पर थाली दी थी लगाकर, लेकिन मम्मी ने भाई को दे दिया था। वो कह रहा था कि लाओ दाल चावल मैं खा लेता हूँ और मिर्ची और रोटी तुम खा लो। पापा ने तो साफ मना कर दिया कि मुझे खाना खाना ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।